म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगा रहे हो वो हो रहा है बर्बाद। दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज आज इस वीडियो में मैं एक अलग पर्सपेक्टिव बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स को लेके। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में जब भी हमें कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है दैट इज़ एक्चुअली अ राइट एडवाइस। इनफैक्ट हम लास्ट 4-5 साल के जब रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग लास्ट 4-5 ईयर्स रिटर्न, वी फील क्वाइट कंटेंटेड बिकॉज रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए म्यूचुअल फंड ने। हमें लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड 15%, 15% का रिटर्न दे रहा है, अनदर म्यूचुअल फंड इज गिविंग 34%। व्हाट्स बैड इन दैट? क्यों नहीं हम उस पर इन्वेस्ट करें? अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आज मैं एक डिफरेंट एंगल देने वाला हूँ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज से 5 इयर्स पहले, अराउंड 5 इयर्स बैक, मेरा जो RM था, रिलेशनशिप मैनेजर था बैंक का, वो मुझे ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में कॉल करता था। एवरी 1 or 2 months ही यूज्ड टू मेक मी अ कॉल एंड यूज्ड टू टेल मी अबाउट न्यू प्लान्स, नए नए प्लान्स के बारे में बताता था। सर आप इस चीज़ पे डाल दो पैसा, सर ये नया प्लान है, सर इस म्यूचुअल फंड में डालो ना, सर ये यूलिप आया है। एंड एक्चुअली ही डिडंट नो दैट आई एम हार्डकोर इनटू द मार्केट्स। He probably just looked into the balances and he was just calling me. तो मैं तो हमेशा उसको मना कर देता था, बट आई यूज टू वंडर कि ये ऐसी चीज़ हो क्यों रही है। और इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मेरे को वो चीज़ क्लियर हो गई। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि HDFC हो गया, निपॉन हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ऑल दीज आर AMCs। ये लोग अपने म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स बिलोंग टू दीज AMCs। अब ये जब AMCs निकालते हैं तो इनके बेचने के 2-3 रूट्स होते हैं। हाउ डू दे सेल? उनके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वो डायरेक्ट अपने वेबसाइट से करते हैं। जो 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उनका एक एजेंट्स, दैट्स नंबर 1, और दूसरा होता है बैंक्स। यस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके सेल्समैन होते हैं। सो दोस्तों सीन क्या होता है कि जब एक बैंकिंग कंपनी अपने RMs को हायर करती है, रिलेशनशिप मैनेजर को हायर करती है। रिलेशनशिप मैनेजर इज समवन जो कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहता है। और आप लोगों को बता दूं कि जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, बड़े कस्टमर्स इन द सेंस एनीवन हु इज हैविंग अकाउंट बैलेंस ऑफ मोर देन 25 लाख रुपीज, उनको डेडिकेटेड RMs दिए जाते हैं और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है बैंक्स में, उनके लिए अलग से होती है। आप में से अगर कोई बैंकिंग में होंगे तो उनको पता होगा, इसमें क्लासिफिकेशंस होते हैं। कुछ HNIs को डील करते हैं, कुछ नॉर्मल को डील करते हैं। और HNIs वालों का इंसेंटिव भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज उनको कहा जाता है कि वो अच्छे से बकरा काटते हैं। सो द पॉइंट इज कि इन लोगों को कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। नाउ दिस टारगेट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ये सिर्फ कासा का टारगेट नहीं रहता कि आपको कितने सेविंग्स अकाउंट करने हैं। ऑब्वियसली उसमें चीज़ें रहता है कितना बैलेंस मेंटेन्ड है एंड ऑफ द क्वार्टर, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। लेकिन इसके साथ इनको एक और टारगेट दिया जाता है कि भाई आपकी अगर सैलरी 20 लाख रुपीज़ पर एनम है, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, 20 लाख पर एनम है, तो उसमें से 7 लाख रुपीज वेरिएबल होगा। दिस 7 लाख रुपीज यू विल ओनली गेट इफ यू आर एबल टू मीट द टारगेट्स बाय सेलिंग दीज मेनी म्यूचुअल फंड्स टू योर क्लाइंट्स। तो इनके दिमाग में पहली चीज ही कर दी है कि भाई आपका 20 लाख CTC है, लेकिन इन हैंड आपके पास 13 लाख ही आएगा। टू गेट द नेक्स्ट 7 लाख रुपीज बाय हुक और क्रुक यू हैव टू कन्विंस योर कस्टमर्स, एंड दैट इज वेयर करप्शन दिमाग में आ जाता है। अब क्या हो जाता है, जो आपका RM होता है, हु इज एक्चुअली वेरी गुड, जो आपसे अच्छे से बात करता है, अच्छे से ट्रीट करता है, ही इज नॉट ओनली लुकिंग आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर बट ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट। कैसे? अब ये कोशिश करेगा कि जितने आसानी से हो वो आपको म्यूचुअल फंड्स दे सके। अब यहाँ पर राज की बात सुनिए, हाउ डू दे पिच यू? आपको ही क्यों पिच किया जाता है? दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग। मेरे दोस्तों को इतने कॉल नहीं आते हैं, मेरा ही RM है उनका, बट मुझे क्यों आ रहा है? बिकॉज आई गॉट टू नो द रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ऑलवेज हैव अ टैप ऑन वॉट एवर बैलेंसेज यू आर हैविंग। उनको पता है कि आपके पास बैलेंस कितना है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स कितने हैं, आपका मैच्योरिटी कितना है, आपके पास ओपन बैलेंस कितना है। तो ये हमेशा टारगेट करेंगे, वो देखेंगे कि यार इस व्यक्ति का इतना इतना अमाउंट तो आइडल रहता ही हमेशा, सो व्हाई नॉट टू पिच दिस पर्सन। ये व्यक्ति कहीं कहीं थोड़ा इन्वेस्ट करता रहता है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, व्हाई नॉट टू टारगेट दिस पर्सन। इस तरह से ये लोग अपना माइंडसेट करते हैं।
इतना ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई एम एक्चुअली सडनली स्टार्टेड शॉपिंग अ लॉट ऑन Amazon ऑल दीज प्लेसेस, तो वो एक नई स्कीम लेके आएंगे, सर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इससे आपको इतना रिडम्पशन मिलेगा, शॉपिंग में भी हेल्प होगा। दिस इज प्रिसाइजली हाउ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रैक यू। अगर बहुत टाइम से डॉर्मेंट अकाउंट था, अचानक से आप ATM से जाके विड्रॉल करते हैं, सो दे ऑल्सो गेट टू नो कि अच्छा ये व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसे अब खर्च करने के लिए है, लेट्स टारगेट दिस पर्सन फॉर द म्यूचुअल। सो आप समझ रहे हो हाउ दीज पीपल कैलकुलेटिवली आर। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। देखिए वो भी सेल्स के बंदे हैं यार, उनको भी अपना टारगेट मीट करना है, बट देखो मेरा एम इज टू मेक यू पीपल अवेयर। अब इसमें सीन क्या हो जाता है, गड़बड़ सीन क्या हो जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ दिस गाय who was into sales, he is not an expert when it comes to financial products like insurance, products like ULIP, products like mutual funds, but what he is expert, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, इन सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट इस चीज़ में ज़रूर है कि आपके साथ रैपो कैसे बनाना है और आपको कन्विंस कैसे करना है। बाकी बिकॉज सेल्स वालों को तो यही काम है, तो ये आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। ही विल टेल कि सर ये वाली चीज़ पे क्यों नहीं करते हो, आइडल मनी से बेटर है, फिक्स डिपॉजिट का भी ऑल्टरनेटिव है, बॉन्ड से बेटर है, फलाना ढिमका, आपको 10 कहानियाँ बता देंगे। बट दोस्त एक चीज़ हमेशा याद रखना, anyone who is wearing coat suit doesn't mean is a right person to approach or is an intellectual. Just because कोई बन ठन के आ रहा है, इसका मतलब वो एकदम एक्सपर्ट नहीं है, वो आपका एकदम वेलविशर नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो व्यक्ति वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना चाहता है और इसी चक्कर में, बट आप लोग सोचते कि यार दिस पर्सन लुक्स ऑनेस्ट, ये इतना अच्छे से मुझसे बात कर रहा है, अरे 4 साल से मेरा अकाउंट देख रहा है तो अच्छा ही होगा। दोस्तों आपको बता दूं, इसी तरह से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था आज से 1-2 महीने पहले, एक केस हुआ था जिसमें आई थिंक सो इट वॉज ICICI के कोई ये थे कुछ केस हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपना 82 लाख रुपीज़ या 85 लाख रुपीज़, उनके हस्बैंड थे एयरफोर्स में, उनका डेथ हो गया था, तो 85 लाख रुपीज़ उनका पूरा वहाँ से उड़ गया। मतलब बिकॉज द RM केप्ट ऑन सजेस्टिंग यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, बाद में पता लगा कि ये तो कुछ ओवरड्राफ्ट टाइप की फैसिलिटी थी और इंटरेस्ट लग के उनका पूरा पैसा, जो पूरी लाइफ टाइम की सेविंग थी उनकी, वो पूरी चले गई एंड द फैमिली इज स्टिल फाइटिंग। तो आपको मैं यहाँ पर डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स जब आप ले रहे हो और आप बिना उसकी रिसर्च करे ले रहे हो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकती। एंड कमेंट्स में लिखना, प्लीज़ कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर लिखना, लेट मी चेक कितने सारे लोग प्रॉपर रिसर्च करके अपना पहला म्यूचुअल फंड लिए थे और कितने लोग किसी के बोलने पे ले लिए थे। प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, आपके एजेंट ने बोला, आपके एम्प्लॉयर ने बोला, आपके फ्रेंड ने बोला, कितने लोगों ने ऐसे करके म्यूचुअल फंड लिया है। मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना कम है कि 80% लोग इसी तरह म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में, क्योंकि 5 years जब बुल मार्केट रहता है तब तो सब कुछ ऊपर ही दिखेगा ना, तब यू डोंट रियलाइज कि आपने मिस्टेक्स क्या किए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक्स इन बुल मार्केट, द मिस्टेक्स विच यू डू इन बुल मार्केट यू रियलाइज देम इन द बेयर मार्केट। मतलब आपको बुल बाजार में कोई भी आपकी मिस्टेक समझ में नहीं आएगी, पर जो मिस्टेक्स आप बुल मार्केट में करोगे वो आपको बेयर मार्केट में दिखने लगेंगे, हाय तौबा मैंने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी के साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो वाली। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ होगी। सो अब इनके सोल्यूशंस क्या हैं, सोल्यूशंस भी तो जान लें। पहला सोल्यूशन है, एक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव एन ऑल्टरनेटिव, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड, ऑल द म्यूचुअल फंड इज गुड, मैं उस पर कोई वो नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर ठीक है, अगर आपको एनालिसिस करना आता है, यू नो हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट, एक्सपेंस रेशियो देखना आता है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज देयर इज गुड ऑल्टरनेटिव कॉल्ड स्मॉल केस। स्मॉल केस में एक अच्छा स्मॉल केस है विच आई ऑल्सो पर्सनली लाइक, बाय द वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट विद दोस। एक ऑप्शन ये है, उसमें सिप मोड में, कभी भी लमसम, आई डोंट रियली लाइक पीपल डूइंग लमसम इनटू म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर थिंग। तो स्मॉल केस में भी आप जब करोगे तब आप उसको सिप बेसिस पे कर सकते हो। एक ऑल्टरनेटिव तो ये हो गया। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये ध्यान से सुनिए, म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हो तो अच्छा, और जितने लोग भी एजेंट है क्षमा करना, आप लोगों के बिजनेस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट दोस्तों हो सकता है कल को अगर 1-8 साल बाद मैं भी इस चीज़ को वो करूँ तो तब मुझसे ले लेना, बट पॉइंट ये है, जस्ट किडिंग, पॉइंट ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लेते हो, 2 ऑप्शन रहते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक वाया एजेंट। तो आप जब डायरेक्ट लेते हो तो आपको कोई एडिशनल कमीशन नहीं देनी पड़ती है, बट वाया एजेंट लेते हो तो आपको पता नहीं चलता, आपके उससे कुछ परसेंटेज हर अमाउंट पे कटता है विच गोज एज एजेंट कमीशन। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि हाँ ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आप वो कर सकते हो। दैट इज द सेकंड।
थर्ड, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो दैट पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी अ फ्यूचर परफॉर्मेंस। आप लोग हमेशा देखते हो पिछले 5 साल में कैसा किया, पिछले 10 साल में कैसा किया, पर आपको क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स तक इफ इट हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल आगे वाले 10 साल भी करेगा? नहीं ना। तो आप ये चीज़ देखो कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या है और आपके थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाओ कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। इसका एक सेफ जोन होता है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी कंपनीज में लगाएं। उसका भी एक मैं स्मॉल केस नीचे रख दूंगा। आप अच्छी कंपनीज के एक बास्केट में अगर आप लगाते हैं सो आपका एक्सपोजर जो रहता है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड रहता है और आपके अंदर वो एक सेफ्टी कुशन हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा क्यों हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस फॉर दैट मैटर क्यों लेना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि किस तरह से हम लोगों को पता भी नहीं चलता एंड बैंकिंग कंपनीज कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद अस। विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ सीखने मिलता है, बिकॉज आई पर्सनली ट्राई टू ब्रिंग दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादातर जो ईजिली अवेलेबल नहीं होते या फिर कोई ध्यान नहीं देता, एंड आई ट्राई टू हैव माई ओन नैरेटिव। अपनी स्टाइल में मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग तक पहुँचे। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो हम टारगेट कर रहे हैं 10,000 लाइक्स ऑन दिस थिंग। जैसे ही आएगा इस टाइप का और एक वीडियो आ जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।